So hello traders and welcome back to the master class of psychology and mindset in trading। तो इस वीडियो में बात करेंगे about the mindset and psychology in trading। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत महंगा टॉपिक भी है। मैं ये बोलूंगा क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं कि लाखों वाले कोर्सेज ले लेते हैं। ठीक है, 25-30 हजार के कोर्सेज मिलना आज नॉर्मल बात है। 25,000 का कोर्स लाइक एक साल का एक्सपीरियंस भी है तो भी लोग 50-50 हजार रुपए के वेबिनार वगैरह अटेंड करा देते हैं। लेकिन जो और उसमें हमें नॉलेज भी मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। लोगों के एक्सपीरियंसेस मिल जाते हैं, स्ट्रेटजी सीखने मिल जाती है और बहुत सारी चीजें हमें सीखने के लिए मिल जाती हैं। लेकिन जो चीज सीखने के लिए नहीं मिलती दैट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे बिल्ड होगी, माइंडसेट कैसे बनेगा, उस बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये कि आप सबसे पहले तो आराम से बैठ जाइए, कोई भी जल्दबाजी नहीं है आपको। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो उसके साथ मत देखिएगा, क्योंकि मैं आपको स्क्रीन पे लेकर अभी जाने वाला हूं और वहां मैं आपको दिखाऊंगा चीजें कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे कवर करने हैं। राइट, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिट बैक, रिलैक्स एंड जस्ट फोकस ऑन द स्क्रीन। लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं अबाउट द साइकोलॉजी। ठीक है, अब साइकोलॉजी आप किस चीज को बोलोगे? सबसे पहले तो ये टर्म क्लियर करो कि आप साइकोलॉजी किसे बोलते हो। ठीक है, अब आप मार्केट में आए हो, आपने बहुत पॉइंट सुने होंगे कि आपको स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया चाहिए जिसकी एक्यूरेसी 80% 70% होनी चाहिए। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए, ओवर ट्रेडिंग, फिर उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट और बहुत सारी चीजें आपने सुनी है। इसके साथ ही एक वर्ड आता है साइकोलॉजी। लेकिन हम साइकोलॉजी को इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। हम क्या करते हैं कि सेटअप ढूंढने पे लगे रहते हैं, कोई हमें बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी मिल जाए ताकि हम उससे स्ट्रैटेजी पे काम कर जाएं। हम क्या सोचते हैं कि हमें बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाए, हमें कोई या फिर डायरेक्ट कॉल या टिप दे दे। लेकिन जो हमारी साइकोलॉजी होती है ना, वो हमें खुद से बिल्ड करनी पड़ती है। और वो बिल्ड कैसे होती है? वो बिल्ड होती है प्रैक्टिस करने पे। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि कोई भी अगर आप हैबिट बिल्ड करना चाहते हो, अगर आपको कोई भी हैबिट बिल्ड करनी है तो आपको उस हैबिट को बिल्ड करने में 21 डेज लगते हैं। अगर आपको कोई हैबिट बिल्ड करनी है तो यू नीड 20 डेज। अगर आप डेली 21 डेज वो काम करोगे तो वो आपकी हैबिट बन जाएगा। और ऐसी हमारी बहुत सारी बैड हैबिट्स भी होती हैं, तो उनको छोड़ने के लिए जो हमें टाइम पीरियड लगता है दैट इज 90 डेज। तो आप खुद सोच लो भाई, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड कितना निकल के आ रहा है? 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड निकल के आ रहा है। ठीक है, इसमें भी ट्रेडिंग वाला दिमाग लगा लो। क्या हो रहा है? 21 दिन लग रहे हैं आपको कोई भी हैबिट बिल्ड करने के लिए, लेकिन एक हैबिट छोड़ने के लिए। फॉर एग्जांपल, आप स्मोकिंग करते हैं, मैं तो नहीं करता हूं, किसी को भी मैं बुरा नहीं बोल रहा हूं, बट मैं बोलना चाह रहा हूं एग्जांपल के तौर पे। आप स्मोकिंग करते हैं, वो हैबिट बनाने में आप डेली 21 दिन अगर आप वो स्मोकिंग करोगे ना, आपकी हैबिट बन जाएगी। लेकिन अगर आप जब आप प्लान करोगे कि यार नहीं, मुझे स्मोकिंग छोड़नी है, बहुत इंजूरियस टू हेल्थ और डिफरेंट सो ऑन, तो होगा क्या कि आपको 90 दिन तक यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके हैबिट छूटेगी। तो 1:3 आ गया यहाँ पे। टारगेट 1 का है, लेकिन जो रिवॉर्ड जो आपका रिस्क है वो 90 डेज यानी कि 3 रेशियो में आ रहा है। ठीक है, तो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था, तो जो मैं यहाँ पे समझाना आप लोग को चाहता था। तो देखो, साइकोलॉजी होती क्या है कि किसी भी एक पर्टिकुलर आप कोई भी काम करते हो। फॉर एग्जांपल, हम क्या करते हैं, हम एक रोबोट को देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका फोन है आपके हाथ में, एक ये क्या है, एक मशीन है, काइंड ऑफ अ रोबोट है, मशीन है ये। ठीक है, अब आप इस पे जब कॉल पे कॉन्टेक्ट्स पे जाओगे तो जिसको भी आपको कॉल करना होगा वो ये ऑटोमेटिकली ये कॉल करेगा। राइट, आप इस पे एक अलार्म सेट कर दोगे 5 बजे की सुबह, ये सुबह 5 बजे अपने आप बज जाएगी। राइट, आप इस पे वीडियो चलाओगे यूट्यूब पे, जैसे आप देख रहे हो, तो वो वीडियो चल जाएगी ऑटोमेटिकली। डाउनलोड करोगे वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी, और सो ऑन। तो ये सब क्या होती है? ये एक मशीन की साइकोलॉजी है, ये उसके हैबिट्स में है। ये उसकी जो साइकोलॉजी है ना एक मशीन की, वो बनी है। उसके अंदर क्या है? इमोशन नाम की चीज नहीं है। और हम है क्या है? ह्यूमन बीइंग है भैया, हम इंसान है, तो हमारे अंदर इमोशंस होते हैं। ठीक है, अब आप कोई मूवी देख लो, आप गदर मूवी देख लोगे तो शायद आखिरी में शायद आपको रोना आ जाए जब वो गाना चलता है, उड़ जा काले काले कावा वाला। तो इस तरीके से हमारे क्या इमोशन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है कि हमें रोना भी आ जाता है। लेकिन इसको तो रोना नहीं आएगा ना, आप इसको जितना भी डांट लो, मार लो, कूट लो, पटक दो, फूट जाएगा, लेकिन रोएगा नहीं, उसके आंसू नहीं आएंगे। लेकिन हमारे आंसू आ जाएंगे। तो उसकी क्या है? एक साइकोलॉजी है, उसका जो है एक सिस्टमेटिक काम है कि वो इतना काम करेगा ही। तो ये लेकिन हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए, हम इंसानों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, एंड स्पेशली इन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग आई विल से। क्योंकि जब मार्केट में हम बैठते हैं ना, तो जब मार्केट चालू होता है उसके पहले आप कितने भी रूल्स पढ़ लो, कितने भी रेगुलेशंस बना लो, लेकिन जब मार्केट चालू होता है तो क्या होता है? वो सब दिमाग से खाली हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए प्रॉपर फोकस के साथ दे दीजिएगा इस पे टाइम। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को सेव कर लो, वॉच लेटर में डाल दो, बाद में देखिएगा। और अभी हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो द फर्स्ट टॉपिक मैंने जो सबसे पहला यहाँ पे टॉपिक लिखा है दैट इज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है, राइटिंग पे मत जाइएगा, जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझने पर ज्यादा फोकस करिएगा। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अब ट्रेंड इज योर फ्रेंड क्या है? देखिए, अब आप कभी भी देखोगे तो जब भी फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक क्रिकेट मैच चल रहा है, ठीक है, एक क्रिकेट मैच चल रहा है,
और मान लेते हैं जैसे अभी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड हुआ है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में अगर फॉर एग्जांपल इंडिया ने यहाँ पे जो है 300 रुपए बनाए ओडीआई में, फॉर एग्जांपल वनडे क्रिकेट में 300 रुपए बनाए भाई ने 50 ओवर खेल के, विकेट टिकट में नहीं बता रहा हूं अभी, 300 रुपए एग्जांपल के तौर पे। तो न्यूजीलैंड के पास क्या है, अब न्यूजीलैंड के पास एक टारगेट है, न्यूजीलैंड को ये पता है कि उनको 300 रन बनाने हैं यहाँ पे 300 बॉल्स में, राइट। अब इनको क्या करना है, 300 बॉल में 300 रन बनाने हैं, तो इनके पास एक टारगेट है, इनके पास एक ट्रेंड है टाइप का हम बोल सकते हैं एग्जांपल के तौर पे। साइकोलॉजी समझना कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं आपको, ठीक है। तो उनको पता है कि उनको हर एक बॉल पे एक रन लेना है, तो आपको भी क्या करना है मार्केट पे, हम क्या करते हैं ना कि हम अपोजिट चले जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मार्केट का ट्रेंड बियरिश है, मान लेते हैं मार्केट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बियरिश टाइप में चल रहा है, और हम क्या करते हैं कि यहाँ ब्रेकआउट देख के बाइंग पोजीशन बनाने का ट्राई करते हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड क्या है यहाँ पे नेगेटिव है, ओवरऑल ट्रेंड क्या है यहाँ पे नेगेटिव है। तो इस टाइप पे हमें क्या करना है कि हमें ट्रेंड के साथ जाना है और ये देखना है कि मार्केट का जो ट्रेंड है हमें उसके साथ यहाँ पे काम करना है, ठीक है। हमें अपोजिट नहीं जाना है, हमें ट्रेंड के साथ काम करना है हमेशा। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, आप बिल्कुल लिख लो, आपके दिमाग में ये सेट कर लो कि आपको देखो सबसे पहले तो क्या है, हम क्या है, एक रिटेल इन्वेस्टर है, ठीक है, हम रिटेलर हैं, हम एक रिटेल इन्वेस्टर हैं। अगर हम लाख रुपए 1 लाख रुपए फॉर एग्जांपल किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में फॉर एग्जांपल आईटीसी में इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या उस टाइम पे आईटीसी में वॉल्यूम्स बढ़ जाएगी या फिर एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाएगी? ऑफ कोर्स नॉट, ये नहीं होगा। ये कौन कर सकता है, ये काम कर सकते हैं कौन, स्मार्ट मनी। और स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट क्या है, स्मार्ट मनी कौन होते हैं, ये होते हैं बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे कि LIC हो गया, ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन आर इंडिया। अब LIC है फॉर एग्जांपल, अब ये आईटीसी बाय करने जाएगा, 1 लाख क्वांटिटी, ये जो अपना कैपिटल है 1 लाख का, इतनी तो ये क्वांटिटी बाय करेंगे, तब जाके ये जो है कैंडल आपको बड़ी दिखेगी। तो अगर आपको जो ट्रेंड दिख रहा है मार्केट का, आपको दिख रहा है कि अगर मार्केट अपसाइड मोमेंटम में ऊपर जा रहा है, तो आपको भी बाइंग पोजीशन पे ध्यान देना है, आपको पूरे एनालिसिस देखने हैं। आप फॉर एग्जांपल आप बैंक निफ्टी पे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको ये देखना है कि बैंकिंग स्टॉक्स HDFC का ट्रेंड क्या है, ICICI का ट्रेंड क्या है, जिस पर्टिकुलर बैंक का वेटेज बैंक निफ्टी में ज्यादा है, आपको उसको देखना है कि वेटेज जिसका सबसे ज्यादा है ना, आपको उसके साथ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि घोड़े की रेस हो रही है भाई, जो सबसे ज्यादा जो सबसे तेज चल रहा है ना उसके साथ जाना है, किसी लंगड़े के साथ नहीं जाना है जो बीच में टूट जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल के तौर पे तो हमेशा ट्रेंड को फॉलो करना है और ट्रेंड के साथ ही काम करना है। मार्केट बुलिश है तो हम भी बुलिश बन के जाएंगे, हम भी बिल्कुल उसके साथ बुल बन के जाएंगे। अगर मार्केट बियरिश है तो हमें भी बियर बन के जाना है, ठीक है। मार्केट के ट्रेंड को देख के कभी भी अपोजिट ट्रेंड में जाओगे तो हमेशा क्या होता है कि आपकी जो एक्यूरेसी स्ट्रेटेजी की, अगर आपकी 80% भी एक्यूरेसी है ना, वो 40% हो जाएगी, सीधे सीधे आधी हो जाएगी। तो फॉलो क्या करना है कि आपका जो ट्रेंड है, द ट्रेंड इज योर फ्रेंड, इसको बिल्कुल आप यहाँ पे सेट कर लो कि आपको ट्रेंड को फॉलो ही करना है, चाहे निफ्टी में करो, चाहे बैंक निफ्टी में करो, ऑप्शन में करो या फ्यूचर्स में, स्टॉक्स में, कमोडिटी, फॉरेक्स, वेयर यू आर ट्रेडिंग, नो मैटर व्हाट, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये हर एक मार्केट में इंप्लीमेंट होता है, ठीक है।